नमस्कार दोस्तों, मैं लीला पटेल सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा 6 क्लास में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम आयोजित करवाए जाते हैं उनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे चैनल पे चर्चा चल रही थी। तो उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए हम आज की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। और हमारे पिछले वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा, आपकी सफलता ज़रूर सुनिश्चित होगी। तो शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। यानी कि प्रश्न चित्र आगे एक प्रश्न चित्र दिया है क्वेश्चन में, उसमें त्रिभुज, वर्ग या वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। यानी कि एक भाग को चित्र में प्रश्न चित्र में दर्शाया गया है और दूसरे भाग को उत्तर चित्र यानी कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि उसका जो वो भाग जो दूसरा जो भाग है वो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा वाला है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न में जो चित्र दिया हुआ है वर्ग का है, वो त्रिभुज का है या वृत्त का है, तो उसको कौन सा वाला ऑप्शन पूरा कर रहा है वो हमें पता लगाना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कीजिए। यानी कि आपका जो सही ऑप्शन होगा ए, बी, सी और डी में से जो सही होगा उसको आपको जो एग्जाम में OMR शीट दी जाएगी उसमें उस वाले ऑप्शन को आपके पेन से काला करना होगा। तो देखते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। ये दिया है हमारा प्रश्न चित्र और ये दिया है मैं ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही ऑप्शन दिए हुए हैं। और इसमें ये प्रश्न चित्र में हमें जो आकृति दे रखी है त्रिभुज की आकृति है, ये वाली त्रिभुज की आकृति दे रखी है। तो हमें पता करना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सी आकृति जो है इस त्रिभुज वाली आकृति को पूरा करेगी। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले प्रश्न चित्र में ही आकृति को बनाकर देख लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके की जो आकृति है वो कौन से ऑप्शन में बन रही है। तो देखते हैं हम, ये जो आकृति है त्रिभुज बना हुआ है ये, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। तो हम अब देखते हैं कि ये वाला जो हमने अभी बनाया है वो कौन से वाले ऑप्शन में सेम ऐसा का ऐसा चित्र हमें दिख रहा है। ए ऑप्शन को देखते हैं हम। ए ऑप्शन में हमारे जो चित्र है वो बिल्कुल ये इस वर्ग को यहाँ पे पूरा बना रहा है। उसके बाद ये जो त्रिभुज है वो वैसा का वैसा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये टेढ़ा है, यहाँ से टेढ़ा जा रहा, हमें बिल्कुल ऐसा वाला चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में तो बी ऑप्शन को लेते हैं हम, तो देखते हैं बी ऑप्शन में ऐसा का ऐसा त्रिभुज बना हुआ है और हमारा ये जो वर्ग का जो कोना बना हुआ गायब था वो हमने अभी बनाया, तो ये वाला कोना भी बिल्कुल सही बना हुआ है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है हमें बिल्कुल इस प्रश्न चित्र की आकृति में हमने बनाया वैसा लग रहा है। और सी ऑप्शन तो अलग ही टाइप का बना हुआ है और डी ऑप्शन भी जो है वो इसके जैसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा आज का पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हमें OMR शीट में बी वाले ऑप्शन को काला करना है। चलिए देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 2। आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसे ही ये प्रश्न चित्र दिया हुआ है और इसमें ए, बी, सी और डी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम इसमें क्या करना है, इसमें ये वाला जो चित्र दिया हुआ है इसमें आकृति पूरी बनी हुई है, हमें बनानी नहीं है। सेम ऐसी की ऐसी आकृति हमें इसमें ढूंढनी है कि कौन सी आकृति जो है इस वाले को पूरा कर रही है। तो हमें ढूंढना है सेम ऐसी की ऐसी जो आकृति है वो कौन से ऑप्शन में बनी हुई है। फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेते हैं हम ध्यान से देखते हैं तो ये पूरा
त्रिभुज बने हुए हैं और मतलब बिल्कुल इधर से देखें तो डब्ल्यू के जैसा लग रहा है। और ए वाले ऑप्शन में देखते हैं हम, इधर तो सही लग रहा है लेकिन इधर वाला जो है बिल्कुल यहाँ जाना चाहिए था, ये थोड़ा आगे चला गया है, तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को लेते हैं हम, तो अंदर जो हमें डब्ल्यू की तरह का जो त्रिभुज बने हुए हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे दिख रहे हैं, और ऊपर जो इस वृत्त के द्वारा इसे पैक किया हुआ है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो होगा हमें प्रश्न चित्र की आकृति के जैसा बिल्कुल सेम है, तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में पूरा ही वृत्त बना हुआ है और ये पूरा पैक भी नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और डी ऑप्शन पूरा ही अलग जा रहा है, तो डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और हमें OMR में बी नंबर का जो गोला होगा उसे काला करना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम आज का। तीसरे प्रश्न में भी ये जो प्रश्न चित्र दिया हुआ है इसे हमें पूरा करके ढूंढना है इन 4 ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन जो है इस प्रश्न चित्र की आकृति को पूरा कर रहा है और बिल्कुल वैसा का वैसा बना हुआ है। तो हम पहले इस आकृति को ही बनाकर देख लेते हैं। पहले हम इस आकृति को ही पूरा कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल हमारे ऑप्शन में सही बैठेगा। तो अब देखते हैं हमें कि ये वाली जो आकृति हमने बनाई है, हमें इस आकृति का पता करना है कि कौन से ऑप्शन में सेम ऐसी आकृति बनी हुई है। ये जो मैंने अभी पेन से बनाई है आकृति, इस वाली आकृति को हमें ढूंढना है। ए ऑप्शन को लेते हैं हम। ए ऑप्शन में ऐसी आकृति तो बनी हुई है लेकिन जैसी हमारे प्रश्न चित्र में है उस डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि इसकी दिशा को चेंज कर दिया गया है, तो हमारा ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखते हैं हम ध्यान से, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ऐसा का ऐसा दिख रहा है लेकिन इसमें एक कमी है, क्योंकि हमारा बीच वाला जो ये जो डायरेक्शन है इतना चौड़ा नहीं है और इसमें इतना चौड़ा बना दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल जैसा प्रश्न में दिया हुआ है वैसा ही ढूंढना है। इतना चौड़ा करने पर ये बाहर वाला वृत्त की साइज का, वर्ग की साइज का लग रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल भी प्रश्न चित्र के जैसे मैच नहीं कर रहा है, और हमारा लास्ट बचा डी ऑप्शन, जो हमें दूर से ही दिख रहा है कि बिल्कुल हमारे प्रश्न चित्र में जो आकृति बनी है उससे मैच खा रहा है, तो हमारा तीसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो होगा हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का चौथा प्रश्न। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही प्रश्न चित्र दिया हुआ है और हमें पता करना है कि कौन सी जो आकृति है, कौन सी आकृति इस प्रश्न चित्र में जो ये आकृति अधूरी है इसको पूरा करेगी। तो हमें पहले प्रश्न चित्र में ही आकृति को बनाकर देख लेते हैं, उसके बाद हमें सीधे ही पता चल जाएगा कि कौन सी आकृति इसको मैच कर रही है। तो चलिए हम बनाते हैं इस आकृति को। ये जो आकृति बनी हुई है ये तो क्वेश्चन में बनी हुई है और हमें इसे पूरा करना है, तो हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे। यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे तो ये पूरी पैक हो गई, यानी कि हमें आकृतियों को पैक करना है, जो अधूरा है उसको पूरा करना है। तो हमने ये आकृति पूरी पैक कर दी है। तो अब हमें पता करना है कि सेम ऐसी जो आकृति है वो कहाँ पर बन रही है। तो ढूंढते हैं हम, ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन ए में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में तो बिल्कुल ही अलग जा रहा है, सिर्फ ये बीच वाला गोला बना हुआ है और नीचे लाइन खींच दी है, तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन भी ऐसा ही बना हुआ है, गोला बना दिया है और नीचे लाइन खींच दी है, तो बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखते हैं हम, तो हमने जो भी प्रश्न चित्र में जो आकृति बनाई है ये वाली बिल्कुल वैसा का वैसा बना हुआ है, तो हमारा चौथे प्रश्न का और आज के अंतिम प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो सी नंबर का ऑप्शन होगा, और हमें OMR में सी वाले गोले को काला करना है। डी ऑप्शन को भी देखते हैं हम, आकृति तो वैसी बनी हुई है लेकिन इसमें उल्टी बना दी है, हमारे जो चाहिए वो
ऐसे करके फिर लाइन चाहिए। ऊपर वाला तो इसमें सही है, ऐसे बना हुआ है, लेकिन हमें ऐसे और फिर ऐसे चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसे करके फिर ऐसे डंडा बनाया है, तो हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आशा करती हूँ बच्चों हमारा आज का वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा और हमारे जो वीडियोस हैं आपको आपकी पढ़ाई में बहुत ही हेल्प कर रहे होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।